हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहले आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखें, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। दोस्तों, क्योंकि आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो आपको स्वयं कोशिश करनी चाहिए इस तरह के सवालों को हल करने की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही होंगी संख्याएं। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 और दोस्तों यहाँ पर ये अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है। दोस्तों 31 और 16 के बीच में एक चिन्ह बना हुआ है इस तरह से। ये चिन्ह होता है दोस्तों अनुपात का। और दोस्तों 16 के बाद भी आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। ये चिन्ह है दोस्तों समान अनुपात का। और दोस्तों फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 25, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह और ये प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। दोस्तों हमें यहाँ पर इस प्रश्न में ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस तरह के सवाल किस तरीके से हल किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर समान अनुपात से पहले दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर जो ये दो संख्याएं दे रखी है समान अनुपात से पहले, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध इन दोनों संख्याओं में भी होगा। और फिर जब हमें यहाँ पर ये संबंध पता लग जाएगा तो हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि ये 31 और 16 में कैसा संबंध है। क्या दोस्तों आप सोच पा रहे हो कि यहाँ पर 31 और 16 में किस तरह का संबंध है। दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से ये सवाल हल करना है। दोस्तों हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि ये सवाल किस तरीके से हल होगा, डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको स्वयं प्रयास करना होगा इस सवाल को हल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये सोचना है आपको कि जो 31 है वो दो अंकों की बनी संख्या है, यानी कि 31 जो है वो दो अंकों की संख्या है और वो अंक है दोस्तों 3 और 1। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये 16 आ सकता है। दोस्तों आपको क्या करना है, 3 और 1 को जोड़ देना है। 3 और 1 को जोड़ोगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 4। दोस्तों अब आपको पता लग रहा होगा कि 4 के द्वारा 16 किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों आपको 4 का वर्ग करना आता होगा। दोस्तों किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग करना है तो हमें उसकी घात 2 लगानी होती है। 2 घात लगाने का अर्थ यहाँ पर ये है कि 4 को 2 बार खोलना होगा, यानी कि 4 का गुणा 4 से ही करना है। दोस्तों 4 का वर्ग होता है 16 और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 31 अनुपात में यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी हुई है, 16 ही लिखी हुई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पैटर्न इन दोनों संख्याओं में लग रहा है। दोस्तों 31 दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है और 4 का अगर वर्ग किया जाता है तो यहाँ पर लिखी हुई संख्या 16 हमें प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों जब आपको इतना पता लग ही गया है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है तो अब तो आप आंसर आसानी से निकाल ही सकते हो। दोस्तों 25 दो अंकों की संख्या है और दोनों अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। दोस्तों जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें 7 प्राप्त होता है और यहाँ पे मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों 7 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा क्या, दोस्तों 49 प्राप्त होगा और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 49 ही आएगा। दोस्तों 7 का वर्ग आप किस तरह से निकालोगे, 7 गुणा 7 करके, और 7 गुणा 7 करने पर 49 ही आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन डी में 49 ही लिखा हुआ है और दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।